हर दिन लोग स्टेटस लगाते हैं, रील्स बनाते हैं, पोस्ट लगाते हैं, लेकिन सेल जीरो है। ये एक प्रॉब्लम है। आपके पास सेल स्ट्रैटेजी नहीं है। सेल स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसका एक पूरा प्लान मैंने रेडी किया जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि सोशल गैदरिंग में आप सेल्स कैसे कर सकते हैं, अपनी सोशल पार्टीज में, फैमिली गैदरिंग में आप सेल कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करके आप कैसे सेल्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सोशल मीडिया कौन से प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर हम सेल्स कर सकते हैं। उसमें आपके पास यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास व्हाट्सएप है, और इसके अलावा आपके पास डीएम है, डायरेक्ट मैसेजेस करके ईमेल मार्केटिंग है, ईमेल के जरिए भी आप जो है वो, इसके अलावा छोटे बहुत सारे प्लेटफॉर्म और भी हैं। तो ये मेजर प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर ना आपका कोई रुपया खर्च होना है, ना आपने एड रन करना है, ना कोई और आपको इसके ऊपर पैसे लगाने हैं, और यहां से आप पैसे कमा सकते हैं बशर्ते कि अगर आपके पास एक बेहतरीन प्लान हो, तो जो डेज के हिसाब से हो, पूरे वीक के हिसाब से हो, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट कीजिएगा और फिर आप इस पर अमल करके देखें, फिर आप देखें सोशल मीडिया से आपको कैसे रिजल्ट आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि लेट सपोज आप मंडे से स्टार्ट करते हैं, तो कैसी पोस्टिंग आपको करनी चाहिए। आपको मंडे को कैसा पोस्ट करना है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, 5 दिन का मैं पूरा प्लान देने वाला हूं। एज इट इज आप इसको कॉपी कर लें। अब वो चाहे आप यूट्यूब पे काम करें, जो चाहे फेसबुक पे करें, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे करें, तो आप इस पूरी जो स्टेप्स हैं इसको फॉलो करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। सबसे पहली पोस्ट है, जो आपने अगर पोस्टिंग करनी है तो आप वैल्यू क्रिएशन करेंगे। ठीक है, वैल्यू पोस्ट करेंगे। मंडे को लेट सपोज आप स्टार्ट करते हैं, तो वैल्यू में क्या आ जाता है, आप कोई टिप्स दे सकते हैं, आप कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं, आप कोई बेनिफिट्स बता सकते हैं, अपने जो भी आप प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे हैं, या कोई भी इंटेंजिबल चाहे कोर्स है या सर्विस है वो आप दे रहे हैं, इसके बारे में आप कोई टिप्स दे सकते हैं, आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप इसके बारे में पेन पॉइंट पुश कर सकते हैं, जो मसला है उसके बारे में बात कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसके बेनिफिट्स बता सकते हैं। मंडे को एक पोस्ट करनी है, सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जिनके ऊपर पोस्ट होती है उन पे पोस्ट करनी है, जिन पे वीडियो बनती है उस पे आप वीडियो में भी यही कंटेंट ज़हन में रखेंगे कि ये मैंने वैल्यू पोस्ट करनी है, इसको वैल्यू पोस्ट कहेंगे। फिर अगला दिन आएगा यानी ट्यूसडे को आप करेंगे सोशल प्रूफ देंगे, सोशल प्रूफ पोस्ट आप लगाएंगे, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्लाइंट रिव्यू होते हैं, क्लाइंट्स आपके बारे में या आपके प्रोजेक्ट के बारे में, या आपके कोर्स के बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहा है, उसमें स्क्रीनशॉट आप ऐड कर सकते हैं, आफ्टर बिफोर रिजल्ट जो है वो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। वो सिर्फ ऐड पे ऐड, लोग सिर्फ पोस्ट कर रहे होते हैं और कुछ शो नहीं करते। तो यहां पे आपने प्रूफ भी शो करने हैं, आपने ये बताना है कि दरअसल ये जो प्रोडक्ट आपको बताया जा रहा है इसके रिजल्ट भी हैं। अगला पॉइंट आता है, उसमें आ जाता है ऑफर पोस्ट। अच्छा, जैसे ही लोग आपकी प्रोडक्ट के बारे में जान जाते हैं या आपके कोर्स के बारे में जान जाते हैं, और उसके बाद सोशल प्रूफ भी वो देख लेते हैं कि आपका जो लोग हैं वो आपके बारे में अच्छी रिव्यूज दे रहे हैं, उनकी बिफोर आफ्टर रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, तब वो ये जानना चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की कीमत क्या है और इस पर कोई ऑफर भी चल रहा है, कोई डिस्काउंट, कोई प्रमोशन, कोई ऐसी कोई चीज चल रही है। तो ये पोस्ट आप करेंगे अगले दिन, और इसमें आप अपने प्रोडक्ट, चाहे वो टेंजिबल है चाहे इनटेंजिबल है, उसके बारे में आप ऑफर, जो भी आपने ऑफर बनाई हुई है, जो भी आपके पास प्रमोशंस चल रही हैं, जो भी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, वो आप ऑफर करेंगे। उससे क्लाइंट की माइंड मेकिंग हो जाती है और वो सेल क्लोज करने के करीब आ जाता है। अगला दिन जो आएगा, लेट्स सपोज वो आता है थर्सडे का, स्टोरी पोस्ट आप लगाएंगे। स्टोरी, आप अपने ब्रांड की स्टोरी, अपने बारे में बता सकते हैं, मैंने ये काम कब शुरू किया, मेरे पास कहां से शुरू किया, कितने महदूद वसाइल थे। ये लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा करते हैं कि यार वो आपको सपोर्ट करेंगे, यार इस लड़के ने बहुत मेहनत की हुई है, आपके ब्रांड ने कहां से स्टार्ट लिया, कितने छोटे से आपने स्टार्ट किया, और फिर आप उस पोस्ट में अपने जो व्यूअर होते हैं या क्लाइंट होते हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये उनके अंदर आपकी सपोर्ट का एक जज्बा पैदा करता है। वो ये देखता है कि यार अगर ये जो प्रोडक्ट है या ये जो भी है, इस लड़के की मेहनत बहुत ज्यादा है, सो मैं एक बाय कर लेता हूं, इसको थोड़ी सी सपोर्ट इस तरह हो जाएगी। या फिर वो आपकी वीडियोस को या कंटेंट को शेयर करके आपको सपोर्ट करते हैं। वो आपका प्रोडक्ट अगर नहीं भी खरीदते तो आपके पोस्ट को या वीडियोस को शेयर करते हैं फ्रेंड्स को, और वो आपके लिए एक फ्री माउथ मार्केटिंग करते हैं। ये भी सपोर्ट होती है, ये उस स्टोरी को दी जाती है
जो जो बंदा उस पर मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। और फ्राइडे है, उसको आप CTA पोस्ट करेंगे, कॉल टू एक्शन जिसे कहते हैं। ऐसी पोस्ट जिस पे आप उन्हें एक्शन लेने का डायरेक्ट इन्विटेशन दे रहे हैं, अपने कोर्स का, अपनी प्रोडक्ट का। जैसे कि उन्हें आप कह सकते हैं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप मुझे कमेंट में यस कर सकते हैं, या आप मैं आपके लिए एक डील बना सकता हूं, आप मुझे मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट्स दे सकता हूं, स्पेशल आपके लिए मैं ये चीजें कर सकता हूं। तो इस तरह का, ताकि उनको थोड़ा स्पेशल फील हो। तो इन स्टेप्स को जब 5 दिन आप फॉलो करेंगे, अच्छा, फिर इस साइकिल को रिपीट करना है। फिर मंडे आएगा, फिर आपको पता होना चाहिए मैंने अपनी वैल्यू पोस्ट करनी है। ट्यूसडे आएगा, आपने ट्यूसडे के हिसाब से अपनी जो प्रोडक्ट, जो सोशल प्रूफ है, वो आपने सिर्फ मंगल को जो है वो आपने लोगों के सामने रखना है। इस पूरे साइकिल को आपने रिपीट करते रहना है। तो आप देखेंगे कि कैसे लोग आप में इन्वॉल्व होना स्टार्ट करते हैं। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि डेली अटेंशन ग्रैब करना बड़ा जरूरी है। लोग आपसे पहले आपकी कमिटमेंट को खरीदते हैं, आपकी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपकी कमिटमेंट को खरीदते हैं। आप कितने ज्यादा कंसिस्टेंट हैं, इस बात पे ये डिपेंड करेगा कि आपको सेल आए या ना आए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब हम बचपन में बच्चे थे, छोटे से, तो कोलगेट का या पेप्सी का इश्तिहार चलता था, वो आज भी चलता है। ऐसा नहीं है कि लोग भूल गए हैं, लेकिन वो मुसलसल, वो कंसिस्टेंटली आपको लाशऊरी तौर पे आपको दिखाई जा रहे हैं। पेप्सी, कोलगेट, दिस दैट, ये वो, जो बचपन में हम ऐड देखते थे आज भी देखते हैं। सो ये एक साइकोलॉजी है जो ये काम करती है। तो लोग लाशऊरी तौर पे आपकी कंसिस्टेंसी को देख रहे होते हैं, आप कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। तो अटेंशन ग्रैब करने का 2 मेजर तरीके हैं। एक, आप रील्स बनाएं और छोटे शॉर्ट्स बनाएं, और उसमें कोई ना कोई कंटेंट, कोई ना कोई आप कहीं पे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी स्पेशल बंदे ने वो प्रोडक्ट लिया, किसी क्लाइंट से लिया, तो वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए कोई सवाल आप पूछ सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में या उस मसले के बारे में जिसको आपका प्रोडक्ट हल कर रहा है। इससे लोग आपके साथ अटैच रहते हैं। अगला पॉइंट है, व्हाट्सएप के ऊपर हम व्हाट्सएप स्टेटस एक ऐसी चीज है जो बहुत तेजी से आपके नोन लोगों को, आपके जानने वाले लोगों को बहुत तेजी से सेल में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि ऑलरेडी जिनको हम जानते होते हैं, थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी होता है, थोड़ा बहुत हमें जानते भी होते हैं, और सपोर्ट का जज्बा उनमें ज्यादा होता है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, स्टेटस के ऊपर एक बड़ी गलती करते हैं, खासतौर पे व्हाट्सएप यूज करते हुए। आज जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 3 स्टेप फॉर्मूला है, इसी को फॉलो करना है। सबसे पहले वैल्यू या टिप्स देनी है। स्टेटस ऐसा लगाना है जिसमें आपके प्रोडक्ट के बारे में बात की गई हो, उसकी टिप्स दी गई हो, या उसकी वैल्यू के बारे में बात की गई हो। दूसरा जो स्टेटस लगाना है, उसमें आपने क्लाइंट रिव्यू देने हैं, आफ्टर बिफोर रिजल्ट जो है, क्लाइंट रिजल्ट जो उनको आए हैं उसके बारे में बताना है। और तीसरे में आपने ऑफर शो करानी है कि मेरे पास लिमिटेड ऑफर है, डिस्काउंट है, या 2 गेट 1 गेट फ्री है, या मैं साथ ये गिफ्टिंग कर रहा हूं। ये स्टेटस सिर्फ लगाने हैं, और कोई फजूल स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरतीब से लगाना है क्योंकि जब बंदा स्टेटस देखने आता है तो वो एक पे क्लिक करता है और जितने स्टेटस लगे होते हैं उन सबको देखता है। तो वो पहले चीज को देखेगा, फिर रिजल्ट देखेगा, और फिर ऑफर देखेगा। तो कोई वजह ही नहीं है कि सेल क्लोज ना हो। सो इस तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर काम करना है। अगला जो, अच्छा, इसमें 2-3 चीजों का जरूरी ख्याल रखना है। जैसा कि आपने जो पोस्ट बनानी है या जो वीडियो बनाना है, वो क्लियर होना चाहिए, और उसमें आवाज सॉफ्ट हो, बहुत ज्यादा वो ना हो, और बहुत ज्यादा पुशी ना हो। ऐसा ना हो दिन में आप 10-10 स्टेटस लगा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। दिन में बस इन 3 पोस्ट बनती हैं, बस यही 3 पोस्ट लगाएं, एंड दैट्स इट। अगर आपके पास मजीद पोस्ट आई नहीं है या डाटा पड़ा हुआ है, वो अगले दिन के लिए, नॉट फॉर दैट डे। यू गॉट माय पॉइंट। अगला हमारे पास पॉइंट आता है कि अगर हम डायरेक्ट मैसेज करें, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, जिसे इनबॉक्स कहते हैं, इनबॉक्स में हम किसी से बात करें, देन हम क्या कर सकते हैं, वहां पे भी 4 स्टेप फार्मूला है। 4 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है अगर आपने किसी को डायरेक्ट मैसेज करना है उसके इनबॉक्स में। तो पहले नंबर पे क्या है, ग्रीटिंग। ऐसा नहीं है कि किसी को डायरेक्ट मैसेज अपनी प्रोडक्ट का कर दें, ऐसा नहीं करना। पहले एक कनेक्शन बनाना है। वो कनेक्शन कैसे बनेगा, आप सलाम दुआ करें, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, क्या मैं आपकी 2 मिनट की अटेंशन ले सकता हूं, 1 मिनट की मैं आपकी तवज्जो ले सकता हूं। ये बात आप करेंगे तो अगला बंदा अटेंटिव हो जाता है, यार ये कोई बंदा है, कोई आया है, कोई कहना चाहता है।
जहां आप उससे सिंपली कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सॉफ्ट पिच अगला पॉइंट है। पहली ग्रीटिंग है, अगला सॉफ्ट पिच है। सॉफ्ट पिच में आपने क्या करना है, सिंपल आपने उससे एक सवाल पूछ लेना है, ब्रदर क्या आप ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड है, या क्या आपके फैमिली में या आप खुद मोटापे का शिकार हैं। सिंपल सा सवाल पूछना है, और ऐसा कोई भी सवाल जो उसकी अटेंशन को ग्रैब करे, जो उसकी तवज्जो खींच लाए, ऐसा कोई सवाल पूछेंगे। ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरे स्टेप के ऊपर आप फॉलो अप, यानी नेक्स्ट डे हो गया, आप उसे कह सकते हैं आपने मेरे कल का पोस्ट देखा, आपने मेरा कल मेरी आपसे थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, तो क्या मजीद आज हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। ये फॉलो अप होता है, और इस फॉलो अप में आप उसे ये बता सकते हैं कि मेरे क्लाइंट्स को कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। आप उसे बिफोर आफ्टर रिजल्ट के बारे में बता सकते हैं, ये अगले दिन होगा, ठीक है। और चौथा स्टेप है सेल क्लोज। उसको कोई ऑफर बना के दे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके लिए एक अच्छा पैकेज बना सकता हूं, मैं अच्छा सस्ता और म्यारी आपके लिए मैं पैकेज बना सकता हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यस करें, ताकि मैं आपको आपके लिए वो उस पर वर्किंग करूं और आपके लिए मैं एक अच्छी डील तैयार करूं। लोग स्पेशल डील लेना चाहते हैं, और खास तौर पे जब एग्जैक्ट उन्हीं के लिए हो तो वो तो लाजमी लेना चाहते हैं। तो ये सारी बात जो है ये आपकी प्रैक्टिस की भी है। जब आप थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह के क्लाइंट्स को मैंने मैसेज करना है। आप एक प्रोफाइल देखेंगे, आपको पूरा पता चल जाएगा यार ये किस तरह का इंसान है, ये किस तरह की थॉट्स रखता है, किस तरह की सोच रखता है, ये प्रोफाइल से ही पता चल जाता है। तो इसलिए आप जब मैसेज करेंगे आधे से ज्यादा आप उसके बारे में जानते होंगे। तब आप जो है, मैं बल्कि आपको मशवरा दूंगा, किसी को भी इनबॉक्स करने से पहले उसका प्रोफाइल पूरा देख लें, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा उस शख्स के बारे में। आगे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में जिनको आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इस तमाम स्टेप्स जहां मैंने आपसे पीछे जिक्र किया, इसमें से चंद चीजें ऐसी हैं जो अगर आपने की तो आपकी कंफर्म सेल किल हो जाएगी, मर जाएगी। सेल आनी भी हुई तो नहीं आएगी। सबसे पहला पॉइंट जो कि है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट नहीं करना। हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी सोशल मीडिया पे कोई ऐड चल रहा है उसी को लाते हैं, कॉपी करते हैं, थोड़ा बहुत अपना नंबर और ऊपर से अनप्रोफेशनल काम करते हैं और उसको भेज देते हैं। ये बड़ा अनप्रोफेशनल हो जाता है। कम से कम इतना करें, कोई थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड करें। आप वो वीडियो लगाएं, आवाज अपनी डाल दें। अगर रिव्यू है वो तो क्लाइंट की ही उसमें होगा, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो आवाज अपनी डाल दें। तो इस तरीके से बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ा बहुत अपनी वैल्यू ऐड करके आप पोस्टिंग या आप जो भी आपकी अपलोडिंग है वो आप करें। अच्छा, सिर्फ बातों तक नहीं रहना। मैंने जैसे आपको कहा, कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है, कुछ ना कुछ बिफोर आफ्टर रिजल्ट दिखाने पड़ते हैं। आप जब सिर्फ बातों तक रहते हैं तो लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो आपको कुछ ना कुछ बिफोर आफ्टर रिजल्ट दिखाने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ ये दिखाना पड़ता है कि यार ये मैं आपको प्रॉपर काम कर रहा हूं। मैं कोई ऐसा नहीं है कि कमरे में बैठ के ये चीजें सेल कर रहा हूं, नहीं, मेरा प्रॉपर काम है। आप उसको दिखाएं कि आपके कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप ये दिखाएं कि कितने लोग आपके बारे में क्या रिव्यू दे रहे हैं, आप उन्हें दिखाएं कि ये प्रोडक्ट हमारी कहाँ तैयार होती है। आप जब कोई पोस्ट आपकी किसी के साथ ऑनलाइन कन्वर्सेशन चल रही हो उसको रिकॉर्ड करें, जिससे ये पता चले कि ये लोगों से ऑनलाइन बात करता है अपने कोर्स के बारे में और ये अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। अगला पॉइंट है ओके, फास्ट रिप्लाई। लोग सारा दिन उन्हें मैसेज आते रहते हैं और रात को बैठ के उनको रिप्लाई करना चाहते हैं। भाई आपकी सेल किल हो गई है। वो उसी टाइम मूड में था आपसे बात करने के और आपके प्रोडक्ट के, वहां फौरन अगर आप रिप्लाई करते तो चीजें बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। आपने इसे डिले किया, चाहे 1 घंटा 2 घंटा डिले किया, आपकी सेल किल हो जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट है कि आपने अपनी प्रोफाइल को नीट एंड क्लीन रखना है। आपकी प्रोफाइल में पूरा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुर्गों की लड़ाई भी शेयर हुई हुई हो, सियासत की लड़ाई भी शेयर हुई हुई हो, कोई किसी का कोई वीडियो लीक हुई है वो भी आपकी प्रोफाइल पे पड़ी हुई हो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन जिसे कहते हैं। गॉट माय पॉइंट। अगला है कि कंसिस्टेंसी। मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूं। लोग आपसे पहले आपकी कमिटमेंट खरीदते हैं, आपकी प्रोडक्ट से पहले आपकी कमिटमेंट खरीदते हैं। आप कितने कंसिस्टेंट है ये चीज खरीदते हैं, तब आपकी तरफ आते हैं। तो अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि अगर आपने ये स्टेप फॉलो किए, आपको भला का रिजल्ट आने वाला है। तो अगली वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कोल्ड मैसेजेस को, ऑनलाइन कोल्ड मैसेजेस के जरिए आप अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं।
यानी अननोन लोग जिनको आप सोशल मीडिया पे नहीं जानते, उनसे आप कैसे उनको अपनी सेल्स कर सकते हैं, उनको अपनी सेल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।